हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। आज जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ क्या होता है। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ इज़ अ टर्म फॉर द टू कंडीशन। ये दो कंडीशन, दो चीज़ को दर्शाता है। क्या? एक है हमारा क्रोन्स डिजीज़, एक है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या है डेफिनेशन की IBD यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ इज द टर्म फॉर द टू कंडीशन दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारा माउथ से लेके जो एनएस तक का पार्ट है, इनमें से किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह पे जब ये प्रॉब्लम हो रहा है स्वेलिंग का, तो इसी को क्या कह रहे हैं? IBD। प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन कहिए चाहे क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहिए। प्रोलॉन्ग यानी का मतलब लंबे समय से, और क्रोनिक का मतलब ही होता है लंबे समय से जो बीमारी चलती आ रही होती है उसे कहते हैं क्रोनिक। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो चाहे प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन की वजह से रिजल्ट्स इन अ डैमेज द GIT सिस्टम को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। इसी को कहते हैं IBD। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ IBD क्या है, यानी कि दो टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो पहले जानेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या। अल्सर वर्ड से याद आ रहा है, अभी हम लोग पहले पढ़े थे पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो ये भी क्या है? ये भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सर का मतलब क्या होता है? वही जो बोल रहे थे, कट जाता है, छिल जाता है इंटेस्टाइनल पार्ट में, इसी को कहते हैं अल्सर। तो वही चीज़ है, इसमें इस बार वर्ड लग गया है कोलाइटिस, यानी कि कोलोन में हो रहा है अल्सर। तो क्या है? इट अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है। एंड रेक्टम में अगर अल्सर फॉर्म हो रहा है तो उसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहेंगे। देखिए डेफिनेशन में लिख रहा है कि डैमेज आर कंटिन्यूअसली नॉट पैची, यानी कि डैमेज हो जा रहा है, वो जो स्थान है, वो जो वहाँ का टिश्यू है, वहाँ का लाइनिंग है, वही ख़राब हो जा रहा है। यूजुअली स्टार्टिंग एट द रेक्टम एंड स्प्रेडिंग फर्दर इनटू द कोलोन, यानी कि ये स्टार्ट होता है रेक्टम पार्ट से और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए पूरे कोलोन में फैल जाता है, बढ़ जाता है। हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, ट्रांसफर, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर से एंड रेक्टम से होते थे, यानी कि ये उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है और फैलते जा रहा है। तो इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट ओनली इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द कोलोन, और कोलोन के यानी कि यही जो आंत है इसी के अंदर इनर मोस्ट लाइनिंग, यानी कि इसके अंदर जो टिश्यू है उस जगह पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। इसी को कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसीलिए कोलोन के अंदर चुकी हुआ है, इसीलिए इसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब है क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ क्या है? तो इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द GIT ट्रैक फ्रॉम माउथ टू एनएस, यानी कि ये माउथ टू एनएस में किसी भी एरिया में अगर GIT का अल्सर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे क्रोन्स डिजीज़। मोस्ट ऑफन खास करके कहाँ होगा? इट अफेक्ट द पोर्शन ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन को ये डैमेज करेगी। बिफोर द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि पहले उसको डैमेज करेगी तब जाके लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज करेगी। डैमेज एरिया अपीयर इन पैचेस, और जहाँ जहाँ ये डैमेज करेगी वहाँ पे धब्बा धब्बा जैसा एरिया बन जाएगा, ख़राब लगेगा। दैट आर नेक्स्ट टू द एरिया ऑफ हेल्दी टिश्यू, और फिर धीरे धीरे ये फैलते जाएगा और हेल्दी टिश्यूज़ तक भी पहुँचेगा। इन्फ्लामेशन में रीचेस थ्रू द मल्टीपल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द GIT, और धीरे धीरे इन्फ्लामेशन पूरे लेयर में होती जाएगी। इसे कहते हैं क्रोन्स डिजीज़। नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड द etiology। अब क्या कारण था इसके पीछे होने का? IBD क्यों हुआ? तो देखिए ये रीज़न हो सकता है इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम खराब हो, या फिर जेनेटिक्स इशू, या फिर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हुआ क्या? इन्फ्लेमेटरी। अब बारी है पैथोफिजियोलॉजी जानने की। तो पैथोफिजियोलॉजी पहले जानते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का, फिर जानेंगे क्रोन्स डिजीज़ में क्या हो रहा था। तो इन्फ्लामेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या हुआ? लॉस ऑफ फाइन वस्कुलर पैटर्न। वस्कुलर पैटर्न, वस्कुलर क्या है? हमारा ब्लड वेसल्स की बात की जा रही है, वही क्या हो रहा है? उसका पैटर्न बिगड़ रहा है। लॉस ऑफ फाइन वस्कुलर पैटर्न, यानी कि जो था ढांचा, वो ढांचा अब खराब हो चुका है, बिगड़ रहा है। इंक्रीज द म्यूकोसल फ्राइबिलिटी, यानी कि जो म्यूकोसा है वो टूट रहा है, जिसकी वजह से अल्सर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है। इसी को बायोलॉजी में एक वर्ड यूज़ किया गया है सूडोपॉलिप्स, इसी का मीनिंग है, जिसके वजह से हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब जानेंगे कि क्या नाम है क्रोन्स डिजीज़ में क्या हो रहा है। तो इसमें भी इन्फ्लामेशन हुआ। इन्फ्लामेशन प्लस क्रिप्टिसाइटिस। क्रिप्टिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन में जो छोटे छोटे ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसे क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन कहते हैं, उसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। देखिए नीचे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं ना कि क्रिप्ट्स एब्सेस इन्फ्लक्स द एपिथेलियल नेक्रोसिस। इसका मतलब ये हुआ, यही जो छोटे छोटे ग्लैंड है इसी में क्या हो रहा है ना, एब्सेसिस मीन्स होता है फोड़ा, फोड़ा हो जा रहा है, और उसका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो टिश्यू क्या
क्या हो जा रहा है, नेक्रोसिस यानी कि टिश्यू का डेथ हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेप में लिखा है कि फोकल एप्थॉइड अल्सरेशन यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में रीजन में एप्थॉइड अल्सर हो रहा है यानी कि माउथ अल्सर हो रहा है। इनसाइड द माउथ किसी एक स्पॉट पे, एक जगह पे ये अल्सर फॉर्म कर जा रहा है। एप्थॉइड का मतलब ही हुआ माउथ, यानी कि माउथ में अल्सर हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इन्फ्लामेशन एंड प्लोरिफरेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। किसी भी कारण की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है या इन्फ्लामेटरी, तो क्या करेगा, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन यानी कि ट्रांस मीन्स अक्रॉस और म्यूरल मीन्स अक्रॉस द वॉल, यानी कि ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन का मतलब हुआ यानी कि अक्रॉस द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन फॉर्म होते जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिम्फेडेमा यानी कि स्वेलिंग आएगी एंड बॉवेल वॉल थिकनिंग यानी कि बॉयल का जो वॉल है यानी कि इंटेस्टाइन की बात हो रही है वो थिक होते जाएगा एंड क्रोन्स डिजीज आर फॉर्म। अब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा कि डिक्रीज एपिटाइट यानी कि भूख ना लगना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, क्रैम्पिंग यानी कि ऐंठन, ब्लोटिंग यानी कि गैस बनना ड्यू टू द बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन क्योंकि बॉवेल जो है, स्टूल जो है वो फंसा हुआ है। अनइंटेंडेड वेट लॉस अपने आप होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। फटीग, थका थका महसूस होगा, रेड्यूस एपिटाइट, भूख नहीं लगेगा, कमी, लो फीवर, हेमेटोजिया का मतलब होता है ब्लडी स्टूल यानी कि जब पेशेंट स्टूल पास आउट करेगा तो वो ब्लडी यानी कि खून आएगा स्टूल में। अब है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो टू अवॉइड द स्मोकिंग सेजेशन यानी कि स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़े, टू रिड्यूस द अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल का सेवन ना करें। फिर है हमारा टू अवॉइड द एक्सेसिव यूज़ ऑफ NSAID ड्रग्स कम ले, टू अवॉइड द स्पाइसी एंड फ्राइड ऑयली फूड यानी कि तला ज़्यादा ना खाएं, टू टेक द फाइबर रिच डाइट यानी कि फाइबर रिच डाइट यानी कि रेशेदार भोजन का सेवन करें। इनकॉर्पोरेटेड मोर ओमेगा 3 फैटी एसिड इन डाइट यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने डाइट में शामिल करें। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो अमीनोसैलिसाइक्लेट्स में है, मिसेलामाइन है, सल्फासेलाजीन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी से प्रेडनिसोन है, ब्यूटेसोनाइड है, इम्यूनोड्यूलेटर से एजिथ्रोपाइन है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन है, एंटीबायोटिक से सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, बायोलॉजिकल एजेंट में एंटी इंटरजिन का नेटालेजुमैब है और एंटी TNF अल्फा कैटेगरी में एडालिम्यूनैब है। इस तरह से इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज़ ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियो लाइक दिस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू सो मच गाइस।